मोदी जी को आज देश की तरक्की रोकने के लिए काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो केजरीवाल जी से घबरा गए हैं। मोदी जी का मॉडल तो फेल होता जा रहा है। मोदी जी का विकल्प ढूंढने लगे हैं अब। और कहीं ना कहीं ये बात होने लगी है भाई मोदी जी के मुकाबले में अरविंद केजरीवाल जी बेहतर लीडर हो सकते हैं देश के लिए। आज पंचायत चुनाव से लेके नगर निगम चुनाव से लेके लोग राज्यों के चुनाव में इंतजार कर रहे हैं कि हमारे राज्य में चुनाव हो तो हम केजरीवाल जी का मॉडल अपने यहाँ भी लागू करें। पर जो विजन केजरीवाल जी लेके आते हैं वो भी इनके लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो केजरीवाल जी का विजन है गवर्नेंस का, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कहीं टिकते नहीं है। दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया है वो बेसिकली ये दिखाता है कि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी को लेकर, उनके काम को लेकर किस तरह से असुरक्षित महसूस कर रही है। लोग बात करने लगे हैं कि मोदी जी के अलावा देश में कौन व्यक्ति है जो देश को एक अच्छी गवर्नेंस दे सकता है। केजरीवाल जी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। आज दिल्ली के स्कूल सिस्टम की चर्चा हो रही है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, सरकारी स्कूलों के नतीजे शानदार आने लगे, सरकारी स्कूलों के बच्चे कंपटीशन में जाने लगे। आज दिल्ली के अस्पताल अच्छे हो गए, कोविड मैनेजमेंट शानदार रहा, मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। आज दिल्ली में बिजली फ्री मिल रही है, 24 घंटे मिलने लगी है। आज दिल्ली में पानी का स्तर सुधर गया, टैंकर माफिया खत्म हो गया, लोगों को पानी फ्री मिल रहा है, पीने का साफ पानी फ्री मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी बेचैन हो गए, असुरक्षित महसूस करने लगे हैं कि केजरीवाल जी की इस राजनीति के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई मॉडल नहीं है। अगर केजरीवाल जी दिल्ली के स्कूलों में इतना काम कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई सी स्कूल में काम क्यों नहीं किया? इन्होंने कोई शिक्षा का मॉडल खड़ा क्यों नहीं किया? केंद्र में या राज्य में, किसी भी राज्य में खड़ा करते। आज लोग इस बात को लेकर सवाल पूछने लगे। कुल मिला के ना कोई मोदी मॉडल है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी मॉडल है, और ये केजरीवाल मॉडल से घबरा गए हैं। ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं केजरीवाल मॉडल के सामने आज, इसलिए ये बिल लाया गया है। आज पंचायत चुनाव से लेके नगर निगम चुनाव से लेके लोग राज्यों के चुनाव में इंतजार कर रहे हैं कि हमारे राज्य में चुनाव हो तो हम केजरीवाल जी का मॉडल अपने यहाँ भी लागू करें। हमें भी अच्छी बिजली चाहिए, हमें भी अच्छा पानी चाहिए, हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें भी अपनी सड़कें अच्छी चाहिए, हमें भी महिलाओं के लिए अच्छी बसें चाहिए, फ्री बसें चाहिए। ये सब लोग केजरीवाल मॉडल की चारों तरफ डिमांड हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में एक योजना लेके आए कि हम घर घर हर गरीब आदमी को घर घर में राशन पहुंचाएंगे। अब उससे घबरा गए, देश भर में राशन बंटता है, लेकिन ये नहीं सोच सकते क्योंकि इनको उसमें चोरी करनी है। इनका मॉडल बेईमानी का मॉडल है। ये नहीं सोचेंगे कि आम आदमी को, जिसके पास गरीब आदमी है, उसके पास राशन कार्ड है, उसको राशन लेने दुकान पे धक्के खाने पड़ते हैं, वो घर में उसके घर में राशन पहुंच जाए। अब ये इसमें अड़ंगे लगाने लगे। इन्होंने सोचा इसको रोक दिया जाए, कहीं ट्राई करते इस तरह का मॉडल। आपको समझ में नहीं आ रहा तो दिल्ली से मॉडल उठा के लगा देते। वो नहीं करेंगे, ये करेंगे कि ये मॉडल कैसे फेल हो जाए, दिल्ली के लोगों को भी ये सर्विसेज का फायदा ना मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कहीं कोई काम नहीं कर पा रही। बस अब ये एक काम कर रहे हैं, केजरीवाल जी जो काम करना चाह रहे हैं, जो उन्होंने किए हैं, उसमें अड़ंगा लगा दो। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना आया हूं कि केजरीवाल जी फाइटर हैं। केजरीवाल जी इनके इन अड़चनों से, इनकी इन तिगड़मों से रुकने वाले नहीं है। जब 6 साल में इतनी तमाम अड़चनों के बाद इतने काम हो गए तो काम तो नहीं रुकेंगे दिल्ली में। ये उनका कमिटमेंट है। मोदी जी का मॉडल तो फेल होता जा रहा है। मोदी जी का विकल्प ढूंढने लगे हैं अब। और कहीं ना कहीं ये बात होने लगी है भाई मोदी जी के मुकाबले में अरविंद केजरीवाल जी बेहतर लीडर हो सकते हैं देश के लिए। उनका गवर्नेंस का मॉडल देश के लिए बेहतर गवर्नेंस मॉडल हो सकता है। और अगर अरविंद केजरीवाल जी इसी तरह से काम करते रहे तो धीरे धीरे एक दिन वो देश के ऐसे लोकप्रिय नेता बन जाएंगे जिनके बारे में लोग कहते हैं भाई ये तो काम करता है, ये जो कहता है वो करके दिखाता है, जुमला नहीं बोलता। अगर दिल्ली में बिजली फ्री ऐलान करते हैं तो 2/3 आबादी के घर बिजली के बिल 0 आते हैं। ये बात लोग समझ रहे हैं। महिलाओं के लिए बस फ्री है तो फिर सबके लिए महिलाओं के लिए बस फ्री है, कि टोकनिज्म में नहीं है कि इस सेगमेंट के लिए, उस सेगमेंट के लिए, अमीर गरीब हर महिला के लिए बस फ्री है। मोदी जी को आज देश की तरक्की रोकने के लिए काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो केजरीवाल जी से घबरा गए हैं। प्रधानमंत्री का ओहदा, प्रधानमंत्री का पद एक तरह से देश में पिता के समान होता है। उनके लिए वो किसी भी राज्य के, किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते अच्छे काम को समर्थन करना चाहिए, अच्छे काम को आगे बढ़ाने के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए, और चाहिए कि बाकी राज्यों में भी वो काम हो सके, पूरे देश की जनता को किसी अच्छे मॉडल का फायदा मिले। इसकी जगह नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी की लकीर को मिटाया नहीं जाता, लकीर को छोटा करने के लिए उसके सामने बड़ी लकीर खींची जाती है। आप लकीर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मत करिए। ये अच्छी राजनीति नहीं है, नेगेटिव राजनीति, और ये आपको शोभा नहीं देता है।